हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए आपका स्वागत करते हैं जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। देखिए कुछ टॉपिक हमने रेशनल नंबर के पढ़ा दिए थे, जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें सभी टॉपिक आपको बताया जा चुका है, और कुछ जो बचे हैं एग्जाम्पल कुछ बचे हैं वो कंप्लीट कराया जाएगा। फिलहाल के लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट है रेशनल नंबर के बारे में जानने के लिए, तो वो बताएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आपका। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है आपका 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? कंफ्यूजन नंबर 1, आपने पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूजन होगा। देखिए कंफ्यूजन नंबर 2 ये करेगा कि जब मैं बताऊंगा तो आप अगर सही से नहीं समझेंगे तो देखिए समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं कंफ्यूजन को दूर करना। आइए बताते हैं आपको। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 बताते हैं आपको। इसमें जो भी कंफ्यूजन रहेगा, जो कंफ्यूजन नंबर 1 है वो दूर करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 में। वो क्या है? इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। अब पहली बात शुरू से ही, जो p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल 0, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पहले बताया जा चुका है। अब इसमें कभी मत घबराइएगा कि जरूरी है क्या कि रेशनल नंबर को p बाई क्यू के ही रूप में लिखें। देखिए ऐसा पॉसिबल क्या कहते हैं इसको, ऐसा कभी भी नहीं है कि यही जरूरी है p बाई क्यू के रूप में ही लिखें। m बाई एन के रूप में भी लिख सकते हैं, l बाई टी के रूप में भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि जो भी प्रॉपर्टी या फिर जो भी वेरिएबल रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, उसके इक्वल 0 नहीं आना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये समझ चुके होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। m क्या बोला जा रहा है? एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। अब m भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल इन द सेंस चर जिसे कहते हैं, ये बदलता रहता है। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है कि हाँ इसका मान 2 ही है तो 2 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देन p बाई क्यू इक्वल p मल्टीप्लाई m एंड q मल्टीप्लाई m। p का भी मल्टीप्लाई m से और q का भी मल्टीप्लाई m से, और जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों के इक्वल होगी। मतलब न्यूमरेटर के इक्वल जो मल्टीप्लाई किए हैं m से वही रहेगी, और डिनोमिनेटर के इक्वल जो मल्टीप्लाई m से किए हैं वही रहेगी। ठीक है, बात ये है 10 रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज। मैंने अभी बताया ना कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो प्राप्त होने वाली वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। अब जो आपको बताया जा रहा है बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर से, जब भी आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका? हमने पहले भी बता दिया है कि जो आपके ऊपर वाली संख्या जो p बराबर लिखा जा रहा है, p बाई क्यू के रूप में रेशनल नंबर लिखा जा रहा है, तो जो p है आपका वही न्यूमरेटर है एंड जो q है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि p बाई क्यू है क्या है। अब इसमें कहा गया है कि बाय द सेम नॉन जीरो। अब ये नॉन जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉन जीरो सर क्यों बोल रहे हैं, जीरो क्यों बोल सकते? जीरो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो क्यू है अगर आप उसके इक्वल जीरो कर दिए तो वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। इसलिए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा अगर नॉन जीरो संख्या से ना लेके जीरो संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका डिनोमिनेटर भी जीरो होगा। इतनी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या हो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इसका मतलब वो संख्या भी जीरो हो जाए। चाहे करोड़ का मल्टीप्लाई जीरो में करवा दीजिए, लाख का मल्टीप्लाई जीरो करवा दीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई जीरो में करवाइए, जीरो प्राप्त होगा। तो इसलिए नॉन जीरो रखा गया। नॉन जीरो का मतलब हो जाएगा आपका कोई भी संख्या 1, 2, 3, बस जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो इससे जो प्राप्त होने वाली संख्या होगी आपकी कैसी होगी भैया? अनचेंज होगी। क्या होगी? अनचेंज होगी, मतलब वो बदलेगी नहीं। बस हाँ उसका वैल्यू जो है सेम ही रहेगा। एक प्रकार से बढ़ाएंगे तब भी उतनी ही वैल्यू आएगा, मतलब मान जो रहेगा, और घटाएंगे तब भी उतना रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड में। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या है? इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। p बाई क्यू अभी वही पूरा सिस्टम है। q इज अ रेशनल नंबर, m इज कॉमन डिवाइजर। अभी तक क्या कर रहे हैं? m से हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे। ठीक है, जो नॉन जीरो था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, ऑफ p एंड q, p और q का। देन p बाई क्यू इक्वल p डिवाइड m बाई q डिवाइड m, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पर डिवाइजर आपका m है। ठीक है, ऑन 10 ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाई अ कॉमन डिवाइजर इट रिमेन्स अनचेंज। अगर देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वही
कॉमन डिवाइजर का मतलब m बराबर ले रहे हैं, दोनों में m ले रहे हैं तो इसका मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ही रहेगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से वो हमारा कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा भैया, अनचेंज, मतलब बदलेगा नहीं। चलिए हम दोनों में थोड़ा उदाहरण लेकर बता देते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने लिया 5/4, पहले में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 5/4 है, इसमें किसी संख्या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मान लीजिए 2 से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 एंड 4 2 जा 8। अब आप कहेंगे कि क्या सर 5/4 और 10/8 के इक्वल है क्या? भैया अनचेंज है, मतलब ये बदली नहीं है, वही है। कैसे वही है? अगर हम फिर डिवाइड कर दें इनमें, अब देखिए यही वैल्यू आएगी अभी उस तरीके से, अगर डिवाइड कर दे 2 से और यहाँ पर भी डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8। जहाँ पर आपकी वैल्यू ये थी 5/4 वही अगेन प्राप्त हो गई। अब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि कोई भी बड़ी वैल्यू है उसको किसी कॉमन डिवाइजर से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो आसानी से वही वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी कैसे है, मान लीजिए आपके पास 9/6 है। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं आप 3 से। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगेन आप इस वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए 3 से, फिर आपकी वैल्यू वही प्राप्त हो जाएगी, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो बात वही है कि कोई अगर कॉमन डिवाइजर, जैसे मान लिया गया कि m बराबर आपका क्या है 3 है, तो बस 3 से मल्टीप्लाई करवाई, 3 से डिवाइड करवाई, बात वही है कि तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपका मल्टीप्लाई करवाता है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड आपका डिवाइड करवाता है, जिससे जो वैल्यू है वो बदलेगी नहीं, सेम वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए आगे आते हैं आपका। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपके आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में और जो दिया गया है नंबर, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर में बाय द सेम नॉन जीरो। नॉन जीरो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, नॉन जीरो नंबर से। ठीक है, अगर कोई भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या फिर डिवाइड करवा रहे हैं आप रेशनल नंबर में, तो वो जो संख्या होनी चाहिए वो आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, वी गेट अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप जो दिया गया है रेशनल नंबर उसके ही इक्विवेलेंट क्या होगी, जो प्राप्त होने वाली संख्या वही आपकी उसके इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य या समान। ठीक है, उसके ही समान है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर 4/3 है का मल्टीप्लाई 2 टाइम करवाते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करवाएंगे तो 8 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करवाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड अगर 2 से करवा दे रहे हैं 8 में 4 से, सॉरी 4 में 8 का, तो आसानी से वो कट जाएगी। जैसे अभी हमने जो बताया है, देखिए इक्विवेलेंट आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई 4/3 है, इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम, इसका भी मल्टीप्लाई 2 टाइम, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। यहाँ पर फिर डिवाइड अगर 2 से करवा दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 4/3 अगेन आपको प्राप्त होगा। यही कहना चाहता है, बस वही चीज़ सेकेंड वाले में भी है कि सिमिलरली ऑन द डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अ गिवन रेशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर आपका रहेगा। ठीक है, कॉमन डिवाइजर वी गेट अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर दिया गया है अगर आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करवा रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आसानी से आपका वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो दिया गया है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ गई होगी। पहली जो थी ये भी समझ में आ गई होगी, सेकेंड भी और थर्ड भी, कि इक्विवेलेंट किसी के इक्विवेलेंट मतलब किसी के समतुल्य हम कौन सी संख्या कैसे प्राप्त करें और उसमें कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। कुछ रहा कॉन्सेप्ट आपका जैसे माइनस का, इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास माइनस का 3/4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर कोई मान लीजिए हमको इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 4 से। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई 4 से ही करवाइए, मल्टीप्लाई 2 से करवा सकते हैं, 3 से करवा सकते हैं, 5 से करवा सकते हैं, 6 से करवाते हैं, आप 8 से करवाइए, किसी से भी करवाइए, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं रहे, बाकी सभी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा कितना होगा 12 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा और जो वैल्यू प्लस में है वो प्लस में रहेगी।
यही इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। बात समझ में आई? यही इसके क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, आसानी है। पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर रहेगा, और इसमें किसी नॉन जीरो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करवाना रहेगा। और मल्टीप्लाई करवाते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जिससे आप मल्टीप्लाई करवाइए वो कॉमन रहना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई 2 से। एक खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, आपकी वैल्यू सेम आएगी, मतलब अनचेंज होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में आपका कुछ नहीं है, सीधे तौर पर अगर आप कॉमन डिवाइजर रखते हैं, कॉमन डिवाइजर मतलब अगर आप जैसे आपके पास 10/20 है तो उसमें डिवाइड 2 से भी करवा रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड 2 से करवा रहे हैं, तो आपका हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी में डिवाइड करवा सकते हैं और उससे आपकी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो भी अनचेंज होगी। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड भी आपका करेक्ट हुआ, कि मतलब इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी जब कॉमन डिवाइजर रखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से मतलब क्या निकला कि आप उसकी समान वैल्यू वाली रेशनल नंबर रखिए। अब जैसे क्या कह सकते हैं उसको, नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए या नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड करवा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आज का जो क्लास था बहुत अच्छा लगा होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, और ये आपके आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले वीडियो ये देखिए फिर आगे वाला देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।